विचारधारा इस देश को दी थी, बुद्ध ने जो विचारधारा जो देश को दी थी, तो 6 दिसंबर 1978 को मान्यवर कांशीराम साहब ने इस विचारधारा को पुनर्जीवित करने का काम किया। ये जो सामाजिक धार्मिक धम्म क्रांति है वो मेरे समाज का केवल उत्थान नहीं है, तो इस समाज में जितने भी पीड़ित शोषित लोग हैं उन सभी को जागरूक करना है। तो बौद्ध कल्चर, बौद्ध संस्कृति आपको इस संसार में उसको रुजुआत करना, उसको आचरण में लाना, ये सबसे पहली बात है। क्योंकि बुद्धिज्म जो होता है, जो बौद्ध धर्म है, ये कास्टलेस सोसाइटी है। बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, ये समूचे भारत में ब्राह्मण संस्कृति या श्रमण संस्कृति, बौद्ध संस्कृति श्रेष्ठ है, इसका संघर्ष ये भारत का इतिहास है। तो जब तक हम धम्म की परिभाषा हम नहीं समझेंगे तब तक इस संसार में सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, शैक्षणिक न्याय हो, वो नहीं निर्माण हो सकता। तो कांशीराम साहब कहते हैं अगर संगठन किसी एक व्यक्ति पर अगर निर्भर रहेगा तो उसके हटते ही संगठन बिखर जाएगा, है ना। तो कांशीराम साहब के बाद संगठन तो बिखर गया ऐसा लग रहा है। तो आज आपने इस बामसेफ राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से एक लोगों में एक विचारधारा, जो बामसेफ की विचारधारा थी, वो प्रज्वलित करने का काम करने का आज एक जो प्रयास है वो काफी सराहनीय है। तो बाबा साहब ने जो विचारधारा इस देश को दी थी, बुद्ध ने जो विचारधारा जो देश को दी थी, तो 6 दिसंबर 1978 को मान्यवर कांशीराम साहब ने इस विचारधारा को पुनर्जीवित करने का काम किया। तो बामसेफ जो है, ये बामसेफ का जो मुख्य उद्देश्य था, सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र में जो कार्यरत अनुसूचित जाति जमाती है उनमें जागरूकता लाना। और सबसे पहले ये तो बाबा साहब ने 1956 की जो धम्म क्रांति की थी, वो धम्म क्रांति के माध्यम से हमें तो उन्होंने पहले बौद्ध बनाया, ठीक है। तो जो व्यक्ति बौद्ध नहीं है वो शूद्र में आएगा, और जो शूद्र है, जनजातियां है, उनके ही ऊपर ये मनुवादी विचारधारा, ये ब्राह्मणी विचारधारा, उनका घोर अपमान करेंगे। तो सबसे पहले हमको उस शूद्र धर्म को छोड़ना है, और जब तक हम शूद्र धर्म को छोड़ेंगे नहीं तो आपको ये विषय लेना पड़ेगा। अब देखिए, बाबा साहब ने धम्म क्रांति करने के बाद भी हम ये विषय ले रहे, शूद्रों एवं अतिशूद्रों पर घोर अपमानना। अब वो घोर अपमानना क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा नहीं, और जब तक हम हिंदू धर्म को छोड़ेंगे नहीं, हम बौद्ध नहीं बनेंगे, तब तक हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता ही रहेगा, और ये हमको संगोष्ठियां लेनी पड़ेंगी। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जो धम्म क्रांति की है, ये जो सामाजिक धार्मिक धम्म क्रांति है, वो मेरे समाज का केवल उत्थान नहीं है, तो इस समाज में जितने भी पीड़ित शोषित लोग हैं उन सभी को जागरूक करना है। तो बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की है, तो उस विचारों को जब तक हम आचरण में नहीं लाएंगे, हम जीवन में धारण नहीं करेंगे, तो औरों को हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, औरों को हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं? तो इसकी नींव हमें अपने जीवन में सबसे पहले रखना चाहिए। तो हम बौद्ध बने, है ना, बी अ बुद्धिस्ट, केवल दिखावा करने से नहीं होगा। तो बौद्ध कल्चर, बौद्ध संस्कृति आपको इस संसार में उसको रुजुआत करना, उसको आचरण में लाना, ये सबसे पहली बात है। क्योंकि बुद्धिज्म जो होता है, जो बौद्ध धर्म है, ये कास्टलेस सोसाइटी है। भगवान बुद्ध ने कहा, बार बार कहा, न जच्चा वसला होती न जच्चा ब्राह्मणो। कोई भी कुल में आए, अगर वो खुद को ब्राह्मण मानता है या कोई किसी को नीच कहता है, तो ये नहीं चलेगा। कम मुना वसला होती कम मुना ब्राह्मणो। कर्म, आपके कर्म कैसे है, वो कर्म के हिसाब से आप कितना श्रेष्ठ है वो माना जाएगा। तो बाबा साहब का हम जब जीवन देखते हैं, तो बाबा साहब ने ये सिद्धांत को, ब्राह्मणी परंपरा के सिद्धांतों को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। तो बाबा साहब ने खुद का आदर्श लोगों के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया। तो सबसे पहले बाबा साहब ने हमें संविधान दिया। तो ये संविधान के बारे में हमें जागरूक होना है, क्योंकि हमारे विकास की जो नींव है, जो रूपरेखा है, वो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। तो जब तक हम संविधान को सुरक्षित नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, और इसलिए हमको संविधान के बारे में जागरूक होना है। उसमें जितनी भी कलम दी है,
जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स दी है उसके बारे में आप चर्चा कीजिए, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं आने वाले समाज में इस आरएसएस से, इस मनीवादी या बीजेपी अगर कोई भी विचारधारा हो, इससे अगर आपको सुरक्षितता प्रदान करेंगी वो केवल भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा होना चाहिए, क्योंकि संविधान बदलने की भी बात हो गई। जब जब वो कर्नाटक का वो मंत्री हो या बीजेपी का कोई भी मंत्री हो जिनकी कोई भी पात्रता नहीं हो, बार बार वो चेक करते रहते। तो ऐसे समय में बामसेफ हो या भिक्खु संगठन हो, जब जब ये मनुवादी लोग, ये मनुवादी कीड़े जब जब ऊपर उठते हैं तो हमारी जितनी भी संगठनाएं हैं उन्होंने उनका दमन और निर्मूलन करना चाहिए। इसीलिए ये संगठन है। बामसेफ का मूल उद्देश्य क्या था कि जो समुदाय है, जो इस भारत का समुदाय है, इन भारत के समुदाय में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को प्रचार प्रसारित करना, ना कि झगड़ते रहना, ना कि विवादित होना। मुझे कुछ दिन पहले फोन आया कि भंते, पूजनीय भंते, आपको कटक को चलना है। तो मैं भी संभ्रमित हो गया, वहां भी बामसेफ, यहां भी बामसेफ, कितने बामसेफ है ना, कितने बामसेफ। तो देखिए बाबा साहब ने भी हमको जो 4 संगठनाएं दी थी उसका अभी पुनर्जीवन होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बाबा साहब ने हमको दी थी वो है पीपल एजुकेशन सोसाइटी हो, या फिर समता सैनिक दल हो, ठीक है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, जो बाबा साहब ने हमको दी थी, और आरपीआई। ये 4 संगठनों को किसने तोड़ा? हमारे लोगों ने तोड़ा, हमने ही तोड़ा, ये पातक हमने ही किया। तो उसको सुधारने की जरूरत है। और बाबा साहब ने जो ये 4 संस्थाएं दी है, अगर उसको हम बामसेफ के माध्यम से, कोई भी हो, किसी के माध्यम से, भिक्खु संघ के माध्यम से, आदरणीय भंते जी है करुणाकर जी, उनको तो पूरा हिंदुस्तान इंटरनेशनल वो फेमस भंते जी है, तो ऐसे भंते जी के नेतृत्व में हमको ये 4 संस्थाओं को पुनर्जीवित करना है, ताकि हमें मनुवादी आरएसएस और बीजेपी के विचारों को खत्म करना है। क्योंकि ये जो विचारधारा है, इसलिए बाबा साहब कहते हैं हमको हमारा इतिहास सोचना पड़ेगा, हमारे इतिहास को जानना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं व्हाट इज इंडियन हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? हमें बार बार बताया जाता है नहीं कि भूतकाल में जो भी घटित घटनाएं हैं उसका एक सारांश, उसका जो भी है सारांश, वो है इतिहास। बाबा साहब नहीं, बाबा साहब इतिहास की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि व्हाट इज इंडियन हिस्ट्री? इट इज नथिंग बट मॉर्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। ये समूचे भारत में ब्राह्मण संस्कृति या श्रमण संस्कृति, बौद्ध संस्कृति श्रेष्ठ है, इसका संघर्ष ये भारत का इतिहास है। तो हमको जानना पड़ेगा कि श्रमण संस्कृति का इतिहास क्या था, क्योंकि श्रमण संस्कृति जो नागवंशीय लोग थे उन्होंने कर्मकांड, यज्ञ, श्रद्धा, ये सभी प्रकार के जो कर्मकांड, ईश्वरवाद, दैववाद, उनको तहस नहस कर दिया था। भगवान कहते हैं कि मेरा जो धम्म है वो मनुष्य के लिए है, मनुष्य धम्म के लिए है, धम्म मनुष्य के लिए नहीं है ना। मनुष्य के लिए धम्म होता है। ये तो हम बार बार विहार में जा रहे हैं, कोई मंदिर में जा रहा है तो आप अपमानित हो रहे, तो इसलिए शूद्रों को भी सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शूद्र नहीं है, ये खुद को आप मान लीजिए, खुद को समझाइए कि यू आर बुद्धिस्ट, है ना, हम बौद्ध लोग हैं। और बौद्ध का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म का अर्थ क्या है? भगवान ने बताया प्रज्ञा और करुणा, इनका अनुपम संगम ये बौद्ध धर्म है, जहां प्रज्ञा भी है और करुणा भी है। तो जब तक, इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मुझे इस हिंदू धर्म को छोड़ने की क्यों आवश्यकता हुई? क्योंकि हिंदू धर्म में न्याय नहीं है, हिंदू धर्म में स्वतंत्रता नहीं है, हिंदू धर्म में ये फ्रेटर्निटी नहीं है, बंधुता नहीं है, और हिंदू धर्म में इक्वालिटी नहीं है। और जो धर्म आपको न्याय, स्वातंत्र, समता, बंधुता नहीं दे सकता, उस धर्म को क्यों रहे वहां, है ना। अगर हम बौद्ध बन जाते हैं तो हम डायरेक्ट इंटरनेशनल कनेक्टिंग हो जाएंगे। क्योंकि यहां भंडारा में जब खैरलाल जी का प्रकरण हुआ तो यूनो में, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रश्न उठाया ब्रह्म देश के लोगों ने, थाई लोगों ने, कि भंडारा में खैरलाल जी में ऐसा ये वारदात हुई है और बौद्ध लोगों को उन्होंने उनका मर्डर कर दिया है, तो भारत का सरकार क्या कर रहा है? तो भारत के सरकार को आप बोलना पड़ा। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं संविधान एक ये बहुत ही प्रभावी शस्त्र है। तो सबसे पहले संविधान,
और दूसरा है बौद्ध धर्म। तो बाबा साहब कहते हैं इस मनुवादी विचारधारा से दो ही चीज हमारे समाज को बचा सकती है, और एक है भारतीय संविधान और दूसरा है बौद्ध धर्म। तो इसलिए शूद्रों को बार बार अगर अपमानित होना पड़ रहा है तो ये चिंतनीय बात है बंते जी, है ना, चिंतनीय बात है, क्योंकि हमने जो बाबा साहब की जो विचार है वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। बौद्ध धर्म की जो महिमा है, महिमा मंडन किया ही नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म तो ये व्यक्ति केंद्रीय है। वो बार बार व्यक्ति के बारे में सोचता है कि व्यक्ति कैसे शीलवान बने, चारित्रवान बने, धर्मवान बने, मैत्रीवान बने, करुणावान बने, और जो धर्म इंसान के बारे में सोचता है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य ने मनुष्य के साथ किस प्रकार का मानवतावादी ये आचरण करना, यही धम्म है, ये धम्म की परिभाषा है। तो जब तक हम धम्म की परिभाषा हम नहीं समझेंगे तब तक इस संसार में सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, शैक्षणिक न्याय हो, वो नहीं निर्माण हो सकता। और जब तक इसमें सामाजिक आर्थिक राजकीय शैक्षणिक न्याय जब तक लोगों में नहीं मिलेगा तो वो पिछड़े रहेंगे। तो बामसेब का जो मुख्य जो उद्देश्य था, जो मैंने पढ़ा, तो उसका जो स्वरूप ही था वो राजनीतिक नहीं था, ठीक है। तो अभी उसको राजनीतिक स्वरूप हमने दे दिया। तो इसलिए ये सामाजिक संगठन था। जब मान्यवर कांशीराम साहब ने इसकी शुरुआत की तो बामसेब का जो स्वरूप था वो सामाजिक और शैक्षणिक था। अब उससे ही हम भटक गए। तो इसलिए बामसेब के बारे में बार बार माननीय कांशीराम जी कहते हैं कि अगर कोई भी संगठन में व्यक्तिवाद ला लिए, है ना, तो संगठन में व्यक्ति से बड़ा कोई होना नहीं चाहिए, व्यक्ति नहीं होना चाहिए, संगठन बड़ा होना चाहिए। तो हमने व्यक्ति को बड़ा कर दिया, है ना। और इस संगठन को तोड़ने के लिए बार बार जो भी लोग हैं उनके प्रति भी हमने मंगल कामना रखना चाहिए। आपने अच्छा किया कि लोगों को इस संगोष्ठियों के मार्फत लोगों को एकत्रित किया, संघ को एकत्रित किया। तो पद और पहचान की राजनीति में जो उलझ है उसमें ही बामसेब उलझ गया, है ना। तो उलझना नहीं चाहिए, यहां पर हमें संगठन को मजबूत करना है, इसलिए तो आप एकत्रित आए। तो जिस प्रकार बाबा साहब ने संगठन को मजबूत किया, सबसे पहले तो बीएच बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से 1924 को बाबा साहब ने जो भी वहां उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे उनको पत्र लिखा कि हमारा समाज इतना इतना है, हमारा एजुकेशन हिस्सा कहां पर है, हमारा आर्थिक हिस्सा कहां पर है, तो हमारे लिए शिक्षा होनी चाहिए, है ना, हमारे लिए हमारी स्कूल होनी चाहिए। तो स्कूल होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए तो बाबा साहब ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिन कॉलेज, ये जो बड़े बड़े कॉलेज हमको दिखते हैं। तो जब तक आपके कॉलेज, आपके बैंक, है ना, आपकी स्कूल, आपकी संस्थाएं नहीं रहेंगे, आपको बार बार उनके यहां पर जाकर आपको अपमानित होना पड़ेगा। तो बाबा साहब कहते हैं खुद का तो कुछ होना चाहिए, है ना। तो इसलिए बाबा साहब ने जो हमको फंडामेंटल राइट्स दी है, जो मूलभूत अधिकार दिए हैं, वो मूलभूत अधिकार जो भी आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है वो जानना जरूरी है ना। वो जब तक आप अपने मूलभूत हक और अधिकारों को जानेंगे नहीं, आप में क्रांति नहीं आएंगी। तो बाबा साहब कहते हैं अगर आप गुलाम हो, ऐसी अगर जानिव कर देंगे तो प्रस्तापित व्यवस्था के सामने वो अपने दंड ऐसे बलशाली बनकर उससे विद्रोह करेगा। तो इसलिए गुलामों को गुलामगिरी की जानिव कराना ये भी हमारा हक है, ये भी हमारा अधिकार है। तो बामसेब के माध्यम से आपने एक अच्छा प्रयास किया है, मैं कहूंगा, लेकिन संगठन होना जरूरी है। तो कांशीराम साहब कहते हैं अगर संगठन किसी एक व्यक्ति पर अगर निर्भर रहेगा तो उसके हटते ही संगठन बिखर जाएगा, है ना। तो कांशीराम साहब के बाद संगठन तो बिखर गया ऐसा लग रहा है कि नहीं। तो इसलिए पद सेवा का साधन है, साध्य नहीं है ना। जो भी पद आता है उसको हमने सेवा देना है, सेवा के माध्यम से। आज मैं अगर पद पे हूं तो आपसे जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है वो संस्था के लिए वो करना चाहिए। जाति को जोड़ने का औजार बनाओ, तोड़ने का नहीं। तो हमारे बार बार लोग भी, हम भी लोग जिस प्रकार हिंदू धर्म के ऊपर टीका करते हैं, हम बोधिसत्व नहीं है ना। तो 22 प्रतिज्ञाएं जो दी बाबा साहब ने हमारे लिए दी है, बौद्धों के लिए दी है। हम ब्राह्मणों के ऊपर, क्षत्रियों के ऊपर, शूद्रों के ऊपर नहीं थोप सकते। तो हम अगर बार बार उनको, अगर वो जाति के ऊपर अगर हम ये कठोरता से प्रहार करते हैं तो उनका भी मन छिन्न भिन्न हो जाएगा, उनका भी स्वाभिमान ठेस पहुंचेगा। तो बुद्ध की जो विशेषता है, बाबा साहब ने इस भारत को कैसे बनाया,
बाबा साहब को लोग कैसे कहते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, है ना। मॉडर्न आर्किटेक्ट कैसे बाबा साहब, उस संविधान के आधार पर जिस भारत में मनु के मनुस्मृति का राज था, उस भारत में बाबा साहब ने कायदा का राज ला दिया, है ना, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ लॉ, है ना। तो इसलिए बाबा साहब के विचारों को हमें सामान्य लोगों तक पहुंचाना है, उस विचारों को प्रज्वलित करना है। तो इसलिए जब तक हम ये संगठन का महत्व क्या है, तो इसके लिए हमको ये संगोष्ठी आयोजित करना बार बार जरूरी है। तो मैं आपको पुनर्धन्यवाद देता हूं और फिर से एक बार एक घटना बताता हूं और उसके बाद मैं इस मेरे धम्म देशना को या प्रवचन को समाप्त करता हूं। तो भगवान बुद्ध के काल की एक घटना है। भगवान बुद्ध के काल में एक राजा जिसका नाम प्रसेनजित राजा था। तो ये प्रसेनजित राजा ने एक वर्षकार ब्राह्मण को भेजा भगवान के तरफ, भगवान को वंदन किया, भगवान आप कैसे हो, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप निरोगी हो। तो भगवान ने कहा मैं स्वस्थ हूं, निरोगी हो। 3 बार उनको वंदन किया और वंदन करने के बाद वो कहते हैं कि भगवान, वर्षकार ब्राह्मण ने बोला कि अजात शत्रु जो है, वो अजात शत्रु जो लिच्छवी है या वज्जी है, वज्जी के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। तो वज्जी जो लोग है बड़े स्वाभिमानी है, वज्जी जो लोग है बड़े अहंकारी है, बड़े धन संपन्न है, तो उनको हम पराजित कर सकते क्या। तो भगवान शांत रह जाते हैं और भगवान भंते आनंद को उपदेश देते हैं कि भंते आनंद, वज्जी लोगों को पराभूत करना ये असंभव बात है। फिर भंते आनंद पूछते हैं कि कैसे भगवान। तो भगवान कहते हैं कि वज्जी लोग 7 नियमों का पालन करते हैं, 7 नियमों का, जिसे हम सप्त परिहानीय धम्म कहते हैं। तो कौन से भगवान? तो भगवान कहते हैं पहला नियम वज्जी लोग जो पालन करते हैं, वज्जी लोग संतागार में एकत्रित होते हैं। जैसे विहार हो, ये भी इसको भी हम संतागार कह सकते हैं। एकत्रित होते हैं, एकत्रित बैठते हैं और एकत्रित उठते हैं। देखिए इसको ही संगठन कहा है ना, यही तो हमारी ये होती है, उसमें मजबूती होती है, ये विश्वास होता है। तो जब तक वज्जी लोग एकत्रित आएंगे, एकत्रित बैठेंगे, एकत्रित चर्चा करेंगे, तब तक उनमें संगठन रहेगा। और जिस समाज में संगठन रहेगा उसे कोई भी विचारधारा पराभूत नहीं कर सकती। ये पहला, हमने भी वैसा ही करना चाहिए जिस प्रकार आरएसएस कर रहा है। ये रेशीम बाग में प्रतिदिन वहां पर प्रति संडे को वहां पर वो एकत्रित होते हैं। तो आज देखिए जनसंघ के केवल 2 लोग थे। इंदिरा गांधी जी जो पंतप्रधान थी तब, जब आनी बानी लगी थी, तो आज 2 से वो 400 तक पहुंच गए। तो जो समाज, जिस समाज में संगठन है, जो एकत्रित आता है, चर्चा करता है, उस समाज को पराभूत करना ये असंभवनीय बात है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि हर रविवार को जो धम्म दिन होता है, आपने अपने विहार में जाना चाहिए, है ना। बौद्धों ने अपने विहार में जाना चाहिए। आप जाते हैं? कितने लोग जाते हैं, है ना? हाँ, चलिए साधुवाद आपको। तो जब तक वज्जी लोग भी एकत्रित होते थे, संतागार में एकत्रित बैठते थे, एकत्रित चर्चा करते थे हमारे साथ, हमारे समाज, और इसलिए आनंद वज्जी लोगों को पराभूत कोई राजा नहीं कर सकता। उसके बाद वज्जी लोग अगर कोई समस्या निर्माण होती है तो उस समस्या का हल, उसका निवारण करते हैं और उसके लिए वो एकत्रित होते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग आपने जो टॉपिक लिए, बड़े प्यारे टॉपिक है, तो वो चर्चा करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उस समस्याओं की निर्जरा करते हैं, उस समस्या का उत्तर शोधते हैं, फाइंड करते हैं। और जो समाज इस प्रकार कोई समस्या का निवारण करता है, वो समाज कभी भी पराभूत नहीं हो सकता। ये दूसरा कारण, हमने भी वैसा ही करना चाहिए जैसे आरएसएस कर रहा है ना। आज उन लोगों की सत्ता है, क्यों है? तो उन्होंने प्लानिंग है, वो सब बुद्ध के विचार उन्होंने अपने आचरण में लाए, है ना। तीसरा कारण, भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद वज्जी लोग अपने, उनके यहाँ जो सम्मानीय लोग है ना, नॉलेजेबल, जो जिसे हम थिंक टैंक कहते हैं, यहाँ सभी बैठे, आप सभी लोग थिंक टैंक है, जो प्रबुद्धवादी लोग हैं। तो जो प्रबुद्धवादी लोगों का वो सम्मान करते हैं, है ना, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनके ज्ञान का वो सम्मान करते हैं। नहीं तो कोई रिटायर हो गया भाई, अब वो बैठ गया घर में, नहीं, वहीं से आपकी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। बाबा साहब कहते हैं ना, पे बैक टू सोसाइटी। जिस समाज से आप आए हैं उसे कुछ दे के जाइए, है ना। सिर्फ जीना ही जीना नहीं होता, पशु भी जीवन जीता है,
तो जो समाज अपने प्रबुद्धवादी लोगों का सम्मान करता है, उससे चर्चा करता है, उनसे विचार विनिमय करता है और उनके ज्ञान को अपने जीवन में आचरण में लाता है, उसी प्रकार वज्जी लोग करते थे। इसलिए वज्जी लोगों का, ऐसे लोगों का पराभव असंभवनीय है। ये तीसरा कारण। चौथा कारण बुद्ध ने बताया कि जो वज्जी लोग है, अपने माता का, औरों के माता का, है ना, अपने पत्नी का, दूसरों के पत्नी का सम्मान करते हैं, अपने बेटी को या दूसरों को बेटी के बेटी समान ही मानते हैं। जो समाज स्त्रियों का सम्मान करता है, स्त्री को समानतावादी तत्व से उनको विचार देता है, वो समाज कभी पराभूत नहीं हो सकता। तो भगवान बुद्ध ने प्रसेनजीत राजा को ही उपदेश दिया था। जब उन्हें वजीरा नाम की एक लड़की हुई तो बड़ा नाराज हो गया। वो समय पर भी जो पुरुष प्रधान संस्कृति थी, तो भगवान कहते कि वो राजन आप तो नाराज दिख रहे। नहीं भगवान, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि उनके पास तो वो ज्ञान था, पुब्बी निवासानुसति, परिचित ज्ञान, चित्तोत्पाद ज्ञान था। तो हाँ भगवान। तो भगवान कहते कि राजन आप कैसे विचार कर सकते, जो स्त्री मां की भूमिका, पत्नी की भूमिका, है ना, बहन की भूमिका और वो अदा करती है, वो स्त्री इस समाज में आदरणीय, पूजनीय है। तो भगवान बुद्ध ये सबसे पहले स्त्री स्वातंत्रता के उद्गाता थे, जिन्होंने स्त्रियों को धम्म में लाकर भिक्खुनी संघ की स्थापना की। अब ब्राह्मणों ने जोड़ लिया कि नहीं, अगर स्त्रियां आएंगी धम्म का ह्रास होगा, 500 साल के बाद धम्म नष्ट हो जाएगा। तो ये ब्राह्मणों की कलाकारी थी, है ना। तो भगवान अगर सामतावादी विचारों का पुरस्कार करते हैं, स्वातंत्र देते हैं, वो बुद्ध कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, जो जिस समाज 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने स्त्रियों का गौरव किया, भिक्षुनी संघ की स्थापना की और इस पूरे विश्व में महिलाओं ने पहला धर्म ग्रंथ लिखा, उसका नाम है थेरी गाथा। अब दिखाइए हिंदू धर्म में है क्या वो ग्रंथ। 73 जो भिक्षुनियां थी, अनंत भिक्षुनियां, जो कहती हम बुद्ध पुत्रिया है, ये सबसे पहला ग्रंथ है। डॉक्टर रिस डेविड एंड मिसेस डेविड ने उसको रोमन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया है। तो जो समाज अपने महिलाओं का सम्मान करता है ना, महिलाओं के प्रति उनमें प्रेम है, मैत्री है, करुणा है, वो समाज कभी भी पराभूत नहीं हो सकता। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर कोई समाज विकसित है, डेवलप है, ये कैसे मानेंगे। तो वो समाज की अगर महिला है, प्राध्यापिका है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैं किसी भी समाज को तब प्रगतिशील मानूंगा जब उस समाज की महिलाएं सुशिक्षित है। अगर महिलाएं सुशिक्षित नहीं है, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले कहती है, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाची उद्धारी। तुम्ही तिला आई म्हणता ना, तुम्ही तिला पाळणा देता ना, मग तिचा उद्धार करा। ती जगाचा उद्धार करू शकते जर तुम्ही तिला शिक्षणापासून, सामाजिक अधिकारापासून जर वंचित ठेवलं, तर एक गुलामाची फौज निर्माण होत असते। और इसीलिए तो भारत गुलाम हुआ है ना, महिलाओं को ही वंचित रख दिया मनु ने। अच्छा हुआ बाबा साहब ने 25 दिसंबर को उस मनुस्मृति का जाहिर दान करके मनु को गाड़ दिया। तो ये बाबा साहब की ये प्रबुद्धता थी कि ऐसे काले कानून को मैंने जलाना ही चाहिए। नहीं तो बाबा साहब तो कितने पुस्तक प्रेमी थे, 50,000 के और ऊपर उन्होंने पुस्तक पढ़ लिया था। ऐसा पुस्तक प्रेमी व्यक्ति कैसे क्या ऐसे काले कायदे को जला सकता है, क्योंकि वो समाज मानवीय उत्कर्ष के लिए हानिकारक ग्रंथ है। तो जो समाज महिलाओं का सम्मान करता है वो कभी भी पराभूत नहीं हो सकता। तो इसीलिए वज्जी लोग अपने महिलाओं का सम्मान करते थे। ये चौथा कारण, हमने भी वैसा ही करना चाहिए। आज महिलाएं आगे आई है ना। वो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल अगर नहीं दिया होता तो आज आपको अधिकार नहीं मिलता। ब्राह्मण महिलाओं को, हमारी भगिनियों को अधिकार नहीं मिलता। जब बाबा साहब दिल्ली में थे तो ब्राह्मणों ने अपने महिलाओं को कहा कि जाओ अंबेडकर का विरोध करो, हम घर में नहीं आपको आने देंगे। तो बाबा साहब जीवित जब थे तब मनुवादियों के औरतों ने उनके हक और अधिकारों के लिए जो बाबा साहब लड़े। अब वो रक्षाबंधन का नाटक करते हैं, है ना। बाबा साहब ने कोई भी रक्षा न बांधकर यहां के भारत के महिलाओं का हिंदू कोड बिल से कितना बड़ा सम्मान किया। यह है विचारधारा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो समाज महिलाओं का सम्मान करता है वो कभी पराभूत नहीं हो सकता। तो बाबा साहब जब विदेश से आए तो हमारी जो त्याग मूर्ति माता है, रमाई माता, उनको भी उन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया, है ना। और उनको लेटर लिखा बाबा साहब ने जब लंदन में थे कि
रामू, अपने पत्नी को रामू कहते हैं कि रामू, मुझे गर्व है कि मैं महिलाओं के अधिकारों और हक के लिए लड़ने वाला एक सच्चा सिपाही हूं। सच्चा सिपाही हूं। बाबा साहब कहते हैं मैं सैनिक हूं, आई एम ए सोल्जर, कि मैं अपने महिलाओं के लिए लड़ रहा हूं और मुझे गर्व है। तो ये थी बाबा साहब की विचारधारा। तो इसलिए जो समाज महिलाओं का सम्मान करता है वो समाज कभी भी पराभूत नहीं हो सकता। ठीक है, ये चौथा कारण। पांचवा कारण भगवान बताते हैं कि वज्जी जो लोग हैं वो विहारों में जाते हैं, संतागारों में जाते हैं, प्रतिदिन वंदना करते हैं, ध्यान करते हैं। तो आज ये संगठन टूट रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? क्योंकि मॉरलिटी का पतन हो रहा है, हमारे लोगों में शील नहीं है, और शील सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। बाबा साहब कहते हैं कि शीला शिवाय आपका जो ज्ञान है, तुमचं जे ज्ञान है ते शून्य है ना। शीला शिवाय विद्या फुकाची। अगर शील ही नहीं है तो आप कितने भी ज्ञानी हो, है ना, आपका ज्ञान व्यर्थ है ना। तो जब तक हम मॉरलिटी नहीं धारण करेंगे, पंचशीलों का पालन नहीं करेंगे, और ये पंचशील जो है भगवान ने जो बताया, उपदेशित किया, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, जब तक ये पंचशील का पालन नहीं करेंगे एक अच्छा धर्मवान शीलवान समाज निर्माण नहीं हो सकता। और बाबा साहब कहते हैं जिस समाज में, जिस धर्म में मन को ही अगर महत्वपूर्ण नहीं माना, क्योंकि बुद्ध बार बार कहते माइंड इज प्राइम एंड माइंड इज फोर रनर ऑफ ऑल डीड्स, गुड डीड्स एंड बैड डीड्स। मन प्रमुख है, मन प्रधान है, मन ही सभी संस्कारों का माहिरगर है। अगर उगम है, अगर मन को हम संस्कारित नहीं करेंगे तो इसलिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक क्रांति के साथ धार्मिक क्रांति होना बहुत जरूरी है, बाबा साहब कहते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं हमने तो सभी क्रांतियां कर ली, अभी करने की आवश्यकता भी है, लेकिन जब तक आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होगा, आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में खुद के लिए, औरों के लिए नहीं जी सकते। तो सबसे पहले हमारे मन को संस्कारित करना है, तो प्रतिदिन पंचशील का पालन करना है ना। तो जो समाज एकत्रित होता है, पंचशील का पालन करता है, उनमें पवित्रता आती है, उनमें निष्कलंकता आती है। ये तो बड़े बड़े लोग हमने देखे, इंजीनियर, डॉक्टर, हमने उनको पूछा सर आपका उपवास है क्या है? आर्य उपवास क्या है? उपवास है आर्य उपवास। बाबा साहब भी आर्य उपवास का पालन करते थे पूर्णिमा के दिन। वो भी रोगों से पीड़ित थे, लेकिन उनका मन बड़ा ही बलशाली था, बड़ा ही बलवान था। तो बाबा साहब भी आर्य उपवास का पालन करते थे। बाबा साहब भी ध्यान करते थे, आनापानासति, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, राइट कंटेम्पलेशन, ये शब्द बार बार बुद्ध एंड धम्मा में आए हैं। तो जब तक हम अपने मन को संस्कारित नहीं करेंगे, मन को शुद्ध नहीं करेंगे, मन को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे क्रांति लाएंगे? क्रांति का अर्थ क्या है? केवल शस्त्र लेके लड़ना यह क्रांति नहीं है, विचारों की क्रांति होना चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ा शस्त्र है हमारा ज्ञान। बाबा साहब कहते हैं कि एजुकेशन इज अ मीडियम ऑफ चेंज। आपकी प्रज्ञा यही आपका शस्त्र होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, उसमें प्रज्ञा को, ज्ञान को सबसे पहला स्थान दिया। प्रज्ञा, शील और करुणा, ये तीन बौद्ध तत्वों की मैं सांगड़ लेकर उसको अपने जीवन में आचरण लाने का प्रयत्न करता हूं। आई विल लीड माई लाइफ टू इनकॉर्पोरेट 3 प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज विजडम, मॉरलिटी एंड काइंडनेस। ये 3 चीजें काफी जरूरी है। तो वज्जी लोग नियमों का पालन करते थे, वज्जी लोग विहारों में जाते थे और शीलों का आचरण करते थे, और इसलिए उनमें मैत्री भाव निर्माण होता था। तो बाबा साहब कहते हैं संपूर्ण मैत्री ही धम्म है। हमको लगता बस पूजा की, भगवान को वंदन किया, बाबा साहब को वंदन किया, बड़े ही धर्मवान हो गए। नहीं, जब तक आपके जीवन में मैत्री, करुणा, ये सद्गुण विकसित नहीं होंगे, तब तक आप धर्मवान नहीं होंगे। तो इसलिए तो हमारी पीड़ा यही है कि हम बौद्ध नहीं बने। अभी तो 70 साल हो रहे हैं। जब हम बौद्ध बनेंगे तो हम डायरेक्ट कनेक्ट होंगे बौद्ध राष्ट्रों से, यूनो से कनेक्ट होंगे, है ना। और जब हम यूनो से कनेक्ट होंगे तो कोई भी विचारधारा हो वो हमारे सामने, हमारे ऊपर अन्याय नहीं कर सकती। इतना मजबूत हमें बाबा साहब ने कर दिया है। तो इसलिए हमको वज्जी लोग जिस प्रकार वो संथागार में जाते थे, जिस प्रकार वो वंदना करते थे, जिस प्रकार सम्मान करते थे, स्तूप चैत्यों की पूजा करते थे, उसी प्रकार हमको भी विहारों में जाना चाहिए। ये छठवां नियम।
और सातवां नियम, वज्जी लोग, अरहंत लोग, जो भिक्षु है उनका सम्मान करते थे, उनको 4 प्रत्यय दान देते थे, भोजन दान, वस्त्र दान, औषधि दान, भेषज दान, और उनके माध्यम से धम्म ग्रहण करते थे, है ना। तो जब तक हम धम्म श्रवण नहीं करेंगे, बुद्ध बार बार कहते हैं कालीन धम्म श्रवणं एतन मंगल उत्तम, और जब तक हम धम्म का श्रवण नहीं करेंगे हमारा उत्तम मंगल नहीं होगा। क्योंकि जब हम धम्म को श्रवण करते हैं हमारी श्रद्धा बलवती होती है, हम स्मृतिमान होते हैं, जागरूक होते हैं, हमारे शील पुष्ट होते हैं, हमारी समाधि डेवलप होती है। समाधि यानी केवल आंखें बंद करके नहीं होना बैठना। बाबा साहब बार बार कहते थे कि मुझे आंखें बंद करने वाला भिक्षु नहीं चाहिए, आंखें खुले होनी चाहिए, है ना। मुझे ऐसा भिक्षु चाहिए जो चलता फिरता रहे। क्योंकि भिक्खु की परिभाषा बाबा साहब ने की कि भिक्खु शुड बी लर्नेड, ही मस्ट बी लर्नेड, ही इज अ फिलोसोफर, ही इज अ गाइड, ही इज योर फ्रेंड, है ना। वो अगर तत्वज्ञानी नहीं है तो वो अपने विचारों को, अगर कोई आक्रमण हो गया हिंदू विचारों का जैसे हो रहा है या क्रिश्चियन धर्मों का, तो उनको उनके साथ डिबेट करने वाला भिक्षु होना चाहिए, जैसे हमारे करुणाकर भंते जी है ना। उस प्रकार से हमने बनना चाहिए ना। तो यही तो बुद्ध की विचारधारा है कि व्यक्ति का विकास कैसे हो। तो जैसे हमारे वज्जी लोग वो संतागार में जाते थे, अरहंत भिक्षु और भिक्षुओं का सम्मान करते थे, उनको दानादि कर्म करते थे, ये 7वें नियमों का पालन करते थे, इसलिए वज्जी लोग कभी पराभूत नहीं। बाद में कर दिया, जैसे ब्राह्मणों की जो नीति है डिवाइड एंड रूल, है ना। तो इसलिए ये 7 नियमों का अगर आप पालन करोगे, वो कोई भी संगठन रहो, वामसेप रहो, कोई भी रहो, है ना, तो संगठन होना जरूरी है। संगठन में ही मजबूती होती है। बाबा साहब कहते हैं अगर संगठन खत्म हो जाएंगे तो समाज आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए तो एक मन है पहिले, है ना, पहिलं तर चळवळी फार म्हणजे श्रीमंत होत्या, लोक गरीब होते, है ना। पहले तो लोग गरीब थे लेकिन जो मूवमेंट थी वो बड़ी ही वो अमीर थी, लेकिन आज लोग अमीर हो गए और मूवमेंट कमजोर हो रही है। तो जो समाज मूवमेंट को कमजोर करता है वो आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। तो इसलिए मूवमेंट को अगर आपको मजबूत करना है तो बामसेप, जो यहां पर जो भी अधिवेशन हो रहा है, ऐसे बामसेप को मजबूत करने के लिए आपको आर्थिक सहायता करना जरूरी है, तन मन धन से, है ना। किसी के ऊपर पैसे नहीं है किसी की तरफ, तो आप शरीर से भी कर सकते हैं। जो भी ये दिए हैं इन्होंने पत्रक, ये भी बांट सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो समाज कुछ नियमों का पालन करता है वही समाज आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए बुद्ध बाबा साहब के विचार, फुले साहब के विचार और माननीय जो कांशीराम साहब है, इनके विचारों को भी मत छोड़िए। क्योंकि कांशीराम साहब तो उन्होंने, वो आपको पता ही है ना, मैं क्या बताऊं उनके, तो उन्होंने साइकिल पर चलकर, है ना, अपने पद को छोड़कर पूरे समाज के लिए खुद को समर्पित कर दिया और माननीय बहन जी को 3 बार 4 बार मंत्री बना दिया। और क्या चाहिए आपको, है ना। तो ये राजकीय, जब तक आपके हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते, या कितना भी ये करो। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जाओ अपने घर के दीवालों में रुको, यू वांट बी अ रूलर, आपको इस देश की शासन करती जमात बनना है ना। और जब तक आप शासन करती जमात नहीं बनोगे, ये समाज, ये मनुस्मृति, ये जो ब्राह्मणी परंपरा है आपको कुचल कर रख सकती है। तो इसलिए इस ब्राह्मणी परंपरा को हमको कुचलना है, वो हम के ऊपर हावी नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो जो शौर्य का इतिहास है ना, भीमा कोरेगांव इसकी साक्ष्य दे रहा है। तो हर 1 तारीख को बाबा साहब जाते थे, जय भीम, हाँ। तो बाबा साहब 1 तारीख को आ जाते थे और बाबा साहब को पूछा पत्रकारों ने, क्यों बाबा साहब आप हर साल यहां पर आते हो? बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जो शूरवीर लोग थे उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, इस ब्राह्मणों से लड़ने से प्रेरणा मिलती है, ये मनुवादी व्यवस्था को पलटने की प्रेरणा मिलती है। मेरा जो इतिहास है वो शौर्य का इतिहास है ना। वो मन आगे ना कि तेरे जैसे 56 देके जा, तुझे सा के 56 पाले। एक व्यक्ति, हमारा जो भाई था, उन्होंने 56 पेशवा को कत्लेआम कर दिया, काट के फेंक दिया। ये इतिहास है, ये क्रांति है ना। वैचारिक क्रांति ये होती है कि आपके मन को प्रज्वलित करना, आपको प्रबुद्धवादी बनाना। तो यही मेरे आज के विचार थे। तो आप सबके प्रति मैं साधुवाद देता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और जो पंचशील जी कुंभारे सर है और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर मनोहर कुमार
कुंभारे सर, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो उनको भी साधुवाद देता हूं। आप सभी भारत से जो भी हमारे भाई बांधव भगिनी जी आए हैं, बच्चे आए हैं, आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए साधुवाद देते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।